यह है कि उसमें कुछ चीज़ें वर्जित रहती है, उसका परित्याग करके हम माँ देवी की आराधना में लगे रहते हैं। तक्रम तैलम च ताम्बुल्यम मध्य मांसम च मैथुनम क्षौर कर्मा शय्यश्च अष्ट। माँ देवी के पूजन में कुछ चीज़ों को देखा जाता है जिसके शुभ और अशुभ संकेत पूरे विश्व में प्राप्त होते हैं। इस बार माँ देवी हाथी पे सवार होके आएगी और घोड़े पे सवार होके माता का विदाई होगा। तो उसका शास्त्रों ने मत दिया है, धार्मिक ग्रंथों में उसका वर्णन है। रवि भौमे तु गजारूढ़ शनि सोमे तुरंग में गुरु शुक्रश्च डोलायाम नौकायाम बुधमेव च। गजे तु जलदा देवी छत्रभंगे तुरंग में नौकायाम बहुसौख्यम साथ डोलायाम मरणम धुवम। तो माँ देवी का कलश स्थापन रविवार के दिन हो रहा है, इसलिए माँ देवी हाथी पे सवार होकर आएगी और उसका फल यह है कि वह उस वर्ष वर्षा की अधिकता होगी, अधिक बारिश होगी। बीच में बहुतों स्थान पे आवश्यकता के अधिक वर्षा होगी और देवी का गमन जो है घोड़े पर है। तो छत्रभंगे तुरंग में वो माँ देवी जब घोड़े पे विसर्जन होती जाती हैं तो छत्रभंग होता है। विदेशों में बहुत राष्ट्रों में भीषण संघर्ष हो सकता है, उथल पुथल हो सकता है, एक दूसरे देशों पर कब्जा करने की स्थिति में रहते हैं। तो अभी जो हमारा पूरे वर्ल्ड का जो दिख रहा है उसमें एक दूसरे से लोग आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं। यही इसे नवरात्र में माँ देवी के आगमन और विसर्जन का ये ऐसा हर साल होते हैं? ये हर साल होता है। माँ देवी का आगमन और विसर्जन का ये जो सिस्टम है वो हर नवरात्र में ऐसा होता है। हम लोग 2 नवरात्र मनाते हैं। तो हर बार अलग अलग तरीके से अलग बार उनकी सवारी होती है, आने का और जाने का भी। आने वाला है, नवरात्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर हमें बताइएगा इस बार कब है, कलश स्थापना से लेकर दशहरा तक। प्रेम से बोली आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। अभी शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। 15 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएगी। ये शारदीय नवरात्र में हम लोग मुख्य रूप से माँ दुर्गा देवी की पूजन आराधना करते हैं। देवी के 9 रूप का हम लोग पूजन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी अष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रतीकता। इस प्रकार देवी के 9 रूप का हम पूजा करते हैं और उसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूपों की पूजा हम लोग करके नव दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। ये नवरात्र जो है 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर और 24 अक्टूबर को यह नवरात्र विजयदशमी होकर और ये नवरात्र समाप्त हो जाएगी। 15 अक्टूबर रविवार के दिन कलश स्थापना होगी। प्रातः सूर्योदय काल से ही कलश स्थापना का महत्व है और विशेष रूप से जो लोग स्वयं अगर अपने से करते हैं, उन्हें कोई कलश स्थापन कराने के लिए कोई ब्राह्मण यदि न हो तो बस व्यक्ति स्वयं भी अपने से कलश स्थापन कर सकता है। उसके लिए एक मुहूर्त है जिसका नाम अभिजीत मुहूर्त है। वह व्यक्ति स्वयं से ही कलश स्थापन कर सकता है। वह 12:23 से लेके 1:24 दिन में वह व्यक्ति स्वतः अपने से ही कलश स्थापन कर सकता है। ऐसे तो दिन भर उसका मुहूर्त है। उसके बाद सप्तमी शुक्रवार को
है 21 तारीख को। उस दिन माँ भगवती के मूर्ति रूप की पूजा उस दिन प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति रूप में होगी सप्तमी के दिन। और अष्टमी जो है 22 अक्टूबर को है, शनिवार दिन है। बलि प्रदान उस दिन है, महानिशा पूजन है, वो रात्रि की पूजा है। अष्टमी की पूजा विशेष रूप से मध्य रात्रि में होती है। और उसके बाद 23 अक्टूबर को सोमवार को महानवमी व्रत मनाया जाएगा और हवन इत्यादि कार्य होंगे। मंगलवार को 24 अक्टूबर है और विसर्जन, कलश विसर्जन, मूर्ति विसर्जन जो भी है वह 24 अक्टूबर को होगा। हो सकता है कि हमारे कुछ मतों में भिन्नता रहने के कारण हो सकती है ऐसी बातें कि मंगल को बेटी विदा ना होती हो, ऐसा कहीं कहीं है, तो वो लोग बुधवार को मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग माँ देवी की पूजन करते हैं। और ये माँ देवी की पूजन का अर्थ तब सार्थक होता है जब हम अपने घरों में जिनके कोख से मैं जन्म लिया हूँ, है ना, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करें। वह जो है हमारे माँ के रूप में है, मेरी बहन के रूप में है। नारी शक्ति की उपासना नवरात्र के अवसर पर हम लोग करें और नारी शक्ति की रक्षा करें, क्योंकि वही हमें जन्म देने वाली है, वही मुझे पालन पोषण करने वाली है। अगर उनकी मैं सही रूप से अपने घरों में बहन बेटी माँ के रूप में अगर उनकी मैं उचित प्रतिष्ठा दे सकूं, तो सबसे बड़ी पूजा यह नवरात्र में वही पूजा होगी जिससे माँ देवी दुर्गा देवी अति प्रसन्न होगी। दिखावे की पूजा से अच्छा है कि हम अपने घर की बेटियों की रक्षा करें, बहुओं की रक्षा करें, माताओं की रक्षा करें। उन्हें किसी प्रकार के अत्याचार अगर कोई करता हो उससे उन्हें मुक्त कराएं। क्या नाम है? शैलेंद्र पांडे, धनेश्वर घाट मंदिर में हम लोग जो नवरात्र करते हैं वह शास्त्र सम्मत यह है कि उसमें कुछ चीज़ें वर्जित रहती है, उसका परित्याग करके हम माँ देवी की आराधना में लगे रहते हैं। तक्रम तैलम च ताम्बुल्यम मध्य मांसम च मैथुनम क्षौर कर्मा शय्यश्च अष्टानुष्ठान वर्जेत। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग माँ देवी की आराधना करते हैं, उसमें ये 8 चीज़ें वर्जित है। और हम लोग आराधना इसलिए करते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं और मुझ में बुद्धि के रूप में माँ तुम मुझ में प्रवेश करो। माँ मेरे शरीर में आप शक्ति के रूप में प्रवेश करो। माँ तुम मेरे शरीर में पालनहार के रूप में बनकर प्रवेश करो और मैं एक बिल्कुल ही बलशाली बनूं, बुद्धिमान बनूं। माँ मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारी और समस्त राष्ट्र की सेवा करूं।